मन को समझो। मन बंदर की तरह चंचल होता है, या कभी कहीं तो कभी कहीं चंद सेकंड में चला जाता है। मन अकारण ही खुश हो जाता है और अकारण ही दुखी हो जाता है। मन जब खुश हो जाता है तो आपको आकांक्षा उत्साह की चोटियों पर ले जाता है, और जब दुखी हो जाता है तो निराशा और असफलता के दलदल में डाल देता है। ये परिस्थितियां क्षण में बनती है और क्षण में बिगड़ती है, वैसे ही जैसे बसंत के फूल खिलते हैं और जड़ जाते हैं। यदि आप मन के एक कोने को पकड़ेंगे तो धोखा खाना तय ही होता है, क्योंकि इसे दूर खड़े रहकर रंग बदलते देखने में ही हमारा फायदा होता है। मन की उमड़ती हुई लहरें, जिन्हें हम थोथी कल्पना कहते हैं, इनसे काफी दूरी बनाकर रहने में ही फायदा होता है। यह मन का संसार है यार, सभी को छल लेता है। मन पर नियंत्रण एक दिन में या एक सप्ताह में नहीं आता, हाँ, लेकिन एक दिन जरूर आता है। इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तीव्र गति से गमन करता ही रहता है। मन कभी कभी बड़ी आसानी से बड़ी समस्याओं को सुलझा देता है, तो कभी कभी बड़ी समस्याओं में डाल भी देता है। मन में दिन भर में वैज्ञानिक तौर पर 60,000 विचार आते हैं। जिस भी विचार को हमारा मन स्वीकार कर लेता है, उसी से जुड़ी हुई चीजों, विचारों और लोगों की तरफ हमारा मन दौड़ने लगता है। यह तब तक दौड़ता है जब तक हम अपने मन में नया विचार न रख दें। जैसे ही दूसरा विचार मन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह उसकी तरफ दौड़ने लगता है। आज की दुनिया रंगीली चमकीली, जो भोग विलास से भरी हुई है, तो आज की दुनिया में मन का भटकना स्वाभाविक है। आपके पास भी ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो मन को भटका सकती है और भटकाती भी है, जैसे मोबाइल, टीवी इत्यादि। पुराने जमाने में ज्ञान और मन की शांति का केंद्र हिमालय ही माना जाता था। ऋषि मुनि सभी हिमालय में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते थे। वह गहरे चिंतन में निर्विचार हो जाते थे और नए नए शोध उनके दिमाग में आते थे, जिन्हें हम शक्तियां कहते हैं। जब एक साधक जाता है तो शुरू में ही बिना खाए पिए साधना नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया माता ब्राह्मी ने उत्काल को बताई। जब उतानपाद तपस्या करने गए तो उन्होंने 3-3 दिन में जीवन रक्षा के लिए बेर खाकर रहे, फिर मंत्र जाप करते थे। दूसरे महीने 6 दिन के बाद उन्होंने तिनकों और पत्तों को भोजन के रूप में ग्रहण किया। फिर तीसरे महीने उन्होंने 90 दिन पानी पीकर जीवन यापन किया। 5वें महीने में उन्होंने ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित भाव से तपस्या करनी शुरू कर दी। कठिन तपस्या के बाद उन्हें हरि के दर्शन हुए, जिसे आज की दुनिया में हम मंत्र शक्ति कहते हैं। उससे उन्होंने कई सारे आविष्कार किए, चमत्कारिक कार्य किए। आज का युवा भोग विलास की दुनिया में इस कदर फंसा हुआ है कि वह अपने जीवन का ध्येय तक भूल गया। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी भोग विलासिता में ही गुजारनी पसंद है। जीवन बार बार नहीं मिलता। मन को वश में कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। तभी तो प्राचीन काल में जीवन के 4 भाग बताए गए थे। 75 वर्ष की उम्र के बाद ग्रह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते थे। प्राचीन काल में इसे मुक्ति से जोड़ा गया, लेकिन सच तो यह है, वे वैज्ञानिक बन जाते थे, दुनिया को नया मार्ग दिखाकर अथाह राहें खोल देते। आज अपने व्यवसाय में जो टॉप पर हैं, उनके मन ने क्या उनको नहीं रोका होगा, नहीं तोड़ा होगा? वे नहीं रुके, निरंतर काम करते रहे। आज अपन देखें तो उनमें और अपन में कितना गैप है। ये गैप हम कम कर सकते हैं, और सिर्फ मन को कंट्रोल करके। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।